हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। 19वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। हमने 27वें श्लोक तक रिवीजन किया। अभी हम 28वें श्लोक से आगे का रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो 28 से 43वें श्लोक में शुक्राचार्य बलि महाराज को सलाह देते हैं, ये बताया गया है। तो बलि महाराज जी ने वामन देव से आग्रह करके देख लिया कि वो कुछ और मांगे, तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि संतोष का सिद्धांत के ऊपर उनको उपदेश दे डाला। तो अब क्या करते हैं बलि महाराज? 28वें श्लोक में कहा, ये बताया जा रहा है कि बलि महाराज मुस्कुराते हैं और फिर वामन देव जी से कहते हैं, तो फिर ठीक है, जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। अपने वचन को पूरा करने के लिए बलि महाराज जी उस जल के पात्र को उठाते हैं। 28वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के लिए, अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य समझ गए भगवान विष्णु का क्या प्लान है, इसका उनको अंदाजा लग गया। तो यहाँ पे
शुक्राचार्य जी के लिए कहा गया है विदाम्बरः। विदाम्बरः मतलब बेस्ट ऑफ द नोअर्स। बेस्ट ऑफ द नोअर्स मतलब हर बातों को जानने वालों में श्रेष्ठ। शुक्राचार्य ने ये जान लिया भगवान विष्णु का अभिप्राय क्या है, तो उन्होंने एकदम से बलि महाराज को कहा भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से कहा, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, तो वो इस प्रकार से कहते हैं। अब 30वें श्लोक से 43वें श्लोक तक शुक्राचार्य जी 9 इस प्रकार के कारण बताते हैं कि उनको क्यों वामन देव को दान नहीं देना चाहिए। शुक्राचार्य को यहाँ पे बेस्ट ऑफ द नोवर्स या वरदान वरह क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अभी आने वाले श्लोकों में कि वो एग्जैक्टली सही बात बताने वाले हैं कि अभी क्या करने वाले हैं ये वामन। हाँ, इतना सटीक उन्होंने अंदाजा लगाया, इसलिए उनको बोला जा रहा है बेस्ट ऑफ द नोअर्स विदाम्बर। इतने बुद्धिमान है, एकदम समझ गए। तो बुद्धिमान तो वास्तव में नहीं है, जो भगवान की भक्ति को ना समझे वो क्या बुद्धिमान। हाँ, चाहे कोई जितना मर्जी संसार के कार्यों में दक्ष हो, लेकिन वो ये प्रयोजन नहीं समझ पाए कि जीवन का प्रयोजन है भगवान की भक्ति करना। हाँ, तो एक साधारण सा सरल सा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता वो ज्यादा बुद्धिमान है। हम इस संसार में देखते हैं कई बार लोगों का बुद्धिमान की कब हमारी परिभाषा ये अलग है। बुद्धिमान हम समझते हैं इस संसार में जिसकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, रीजनिंग स्किल बहुत अच्छी है, जिसका दिमाग तेज है, जल्दी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, हम सोचते हैं वो बुद्धिमान है। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कोई आईआईटी में किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो हम बोलते हैं ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एम्स में किसी का एडमिशन होता है बोलते हैं वेरी वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन जिसने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि नहीं संसार ही सब कुछ है, भगवान, कई आईआईटी में जाने के बाद भगवान को नहीं मानते तो बोलना चाहिए ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट का उल्टा क्या हुआ। हाँ, हाँ, अनम्यूट करके बोले। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण जी फूल हुआ डैम फूल। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट नहीं बोलना चाहिए, बोलना ही इज सच ए ग्रेट फूल। इतना भगवान ने दिमाग दिया, आईआईटी में पढ़ रहा है। देखिए कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग औरों को सलाह देंगे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, खुद अल्कोहल भी पियेंगे, देख रहे हैं सबके लीवर खराब हो रहे हैं अल्कोहल पी पी के, देख रहे हैं सब सिगरेट पी पी के कैंसर की ओर जा रहे हैं, फिर भी क्या इतने इंद्रियों के गुलाम है, कंट्रोल ही नहीं होता। तंबाकू और वो खाने के लिए मना करेंगे, वैधानिक चेतावनी उसमें दी गई है। आजकल तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है फोटो भी लगाओ एकदम से, मुंह का जबड़ा एकदम कैंसर से सड़ चुका है, फिर वो फोटो देखने के बावजूद भी उनको होश नहीं आती, तो उनको लगता है होगा उसका, उसने ढंग से नहीं खाया होगा, मुझे नहीं हो सकता। मैं तंबाकू बहुत बढ़िया से खाता हूँ, ऐसा उनको लगता है।
ठीक है, जो मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होता है, जो जिन उनको क्या लगता है, उससे पहले कई एक्सीडेंट देखे होते हैं उन्होंने, उनको लगता है कि ये बेवकूफ है, एक्सीडेंट गाड़ी, इसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, देखो मैं कैसे जबरदस्त तरीके से चलाता हूँ। हाँ, उसीलिए उस इंद्र तृप्ति करके नरक जाते देखते हैं या फिर कुछ गड्ढे में गिरते देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत एकदम एक्सपर्ट हूँ, मैं गड्ढे में नहीं गिरने वाला। हाँ, जैसे मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़के को बोलता था, हाँ हमारे कॉलेज में, कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट पी के फेफड़े खराब होते। बोलते वो उनको पीनी नहीं आती है। हाँ, कहते मैं पीता हूँ एकदम से मुंह में रख के थोड़ी देर रखता हूँ, आराम आराम से हल्का हल्का सांस लेता हूँ, इसलिए मेरे फेफड़े खराब नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं इस संसार में। तो शुक्राचार्य जी सब कुछ जान रहे, भगवान विष्णु है ये भी जान। देखो असुरों की यही खास बात है, जानते हैं ये भगवान है, परम भगवान, फिर भी उनके खिलाफ लेंगे, फिर भी उनके साथ पंगा लेंगे। आपने देखा विष्णु के साथ जब युद्ध किया, मारे गए असुर, तो उनको पता है ये भगवान है, लेकिन फिर भी जैसे एक पतंगा है लाइट को देख के आकर्षित होता है, वो फड़फड़ाते हुए जाता है, उसके बाद उसी मोमबत्ती की लौ में घुसना चाहता है, फिर थोड़ा सा अपने को आहत करता है, फिर दोबारा से रोक नहीं पाता अपने को, दोबारा से उड़ के फिर से उसी में जल के स्वाह हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाली बात एक बार, कि एक हमारे भक्त थे, उनके पिताजी एकदम बहुत बड़े पियक्कड़, और उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोल दिया एक बार, रथ पे बोला तो पहले भी कई बार, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बोला आपको पहले भी बताया शराब नहीं पीनी, अब की बार यदि शराब पी तो बस अब आखिरी बार हो गए, अभी आपका लीवर बहुत खराब हो गया, शराब आपके लिए जहर है, जहर, आपको शराब नहीं पीनी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने एक स्वीपर को 500 रुपए दिए इनाम, पौआ मंगवाया एक, और वो स्वीपर ने 500 रुपए के चक्कर में उनको चुपके से बाथरूम की तरफ, वहां पे उसको हाथ में उनको पौआ दिया, उसमें कुंडी लगा के अंदर टॉयलेट में गए और वहां पे पौआ पी लिया, उसके बाद मर गए। मतलब चाहे जो मर्जी हो, हाँ, जानते सुनते सब कुछ जानते हुए मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, मृत्यु के नजदीक हूँ, शराब पीना बहुत खतरनाक है मेरे लिए, फिर भी उसके बाद घर वाले उनको इतनी, उनको घर वालों की नजर बचा के नहीं उनको रोक सके, शराब पिया और मर गए। वैसे हम यहाँ पे शुक्राचार्य जी को देख रहे हैं, शुक्राचार्य जी को लोग यहाँ पे बताया जा रहा है बड़े बुद्धिमान है, क्या सटीक आइडिया लगा, पता लगा रहे हैं कि क्या होने वाला है अभी, है? विष्णु भगवान सब कुछ छल से हरण कर लेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा, इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि अरे सबका, सबको भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, हमारी भी ऐसी स्थिति है। शास्त्रों में देखते हैं जिन्होंने बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए भगवान से, धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि, बड़ी बड़ी चीजें मांगी, मिल भी गई, तो भी जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, फिर भी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिला, दुख से छुटकारा नहीं मिला। तो हम भी ऐसे मूर्ख हैं, फिर ऐसे सोचते हैं अरे उन्होंने धन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया होगा, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं धन आएगा तो बड़े सावधानी से इस्तेमाल करूंगा,
और मनी मन में क्या चल रहा है, इंद्र तृप्ति भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, दोनों चीजें साथ साथ चलाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। हाँ कैसे, धन धन धन, एक धनी व्यक्ति बन के। इसलिए उसके बाद इतना ज्यादा उसमें, एक बार धन आता है, धन के पीछे भागना शुरू करते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, शास्त्रों की सलाह समझ में नहीं आती। शुक्राचार्य जी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते हैं, ये विष्णु है। शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु है। हाँ, क्योंकि वो खुद भगवान की शरण ग्रहण नहीं करना चाहते, असुर भी शरण ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मण है तो उनको भी कोई ब्राह्मण चाहिए, पुरोहित। तो शुक्राचार्य जी उनके गुरु, हाँ, गुरु बन जाते। तो आप शुक्राचार्य जी के आप अ, क्या रीजन देते हैं, वो क्यों दान नहीं देना चाहिए, तो सुनिए अभी आप। 9 रीजन है, 9 रीजन देते हैं, 9 कारण। पहला कारण 30वें श्लोक में 2 कारण बताते हैं। नहीं, एक कारण, पहला कारण क्या है, 30वें श्लोक में एक कारण है। क्या कारण बता रहे, क्यों नहीं देना चाहिए दान वामन देव जी को। कि पहली बात तो ये कि ये ब्रह्मचारी, बौना ब्रह्मचारी, इसको दान की आवश्यकता नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु, इसलिए इसको दान नहीं देना चाहिए। दान उसको देना चाहिए जिसको दान की आवश्यकता हो। इसको दान की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो विष्णु है। पहले उनको बताते हैं, देखो ये कौन है, बौना ब्रह्मचारी विष्णु है, अदिति और कश्यप का पुत्र बन के आया है, और वो देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आया है, इसलिए इसको दान नहीं देना चाहिए। 30वां श्लोक, शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। इतना एग्जैक्ट बात उन्होंने पता लगा ली कैसे भी करके। तो फिर बोल रहे हैं कि ये कारण, पहला कारण क्या, ये विष्णु है, इनको दान नहीं देना। मनी मन में बलि महाराज जी प्रसन्न हो रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, भगवान विष्णु मुझसे दान दिया है, फिर तो मैं जरूर दान दूंगा। ऐसा यहाँ लिखा नहीं हुआ, पर उनके मनोभाव ऐसी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि वो अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे। हाँ? दूसरा कारण बता रहे हैं फिर 31वें श्लोक में, जो भी तुमने वचन दे दिया है इनको भूमि देने का, तो भले ही तुमने अननोइंगली दे दिया है, बिना जाने, अजानता, गलती से तुमने अगर इनको प्रॉमिस कर दिया है, तो इससे बड़ा नुकसान होगा असुर असुरों का। इट विल ब्रिंग ग्रेट इनऑस्पिशियसनेस टू डेमन्स। इससे असुरों की भारी क्षति होगी। इसमें छिपी हुई बात यह भी है कि वो इसलिए भी बेचारे दुखी है कि तुम्हारी क्षति हो या ना हो, मेरी क्षति भी होगी साथ में। मेरी दक्षिणा कहाँ से आएगी। तो जिसका जजमान ही बैंकरप्ट हो जाए, बताओ, उसका पुरोहित कहाँ जाएगा। तो ऐसा इसमें नहीं लिखा गया, इसमें दूसरा कारण बोला है कि असुरों की महान क्षति होगी, ये बोल रहे। फिर तीसरा कारण बता रहे 32वें श्लोक में। 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, ये जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, जो वास्तव में भगवान हरि है, देखो ये क्या करने आया है। तुम्हारी सारी भूमि, तुम्हारी सारी संपत्ति,
तुम्हारे सारे सौंदर्य, सारी शक्ति, सारा यश, सारी विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। ये तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तो तीसरा कारण है, हरि शब्द लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है। ये हरि जो है, हरि जो ये छद्म वेश में आया है, ये तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आया है। और तुम्हारे से छीन के अब उनको थोड़ा सा गुस्सा दिला रहे हैं कि देखो, इंद्र को तुमने अभी अभी हराया था ना, इंद्र की तुम्हारे सामने क्या मजाल। हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने देखते देखते इंद्र राजा बन जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे अभी। इसलिए मूर्खता मत करो, बेवकूफी मत करो। इस बौने ब्रह्मचारी को दान देने का मतलब है इंद्र को सब कुछ लौटा देना, उसको स्वामी बना देना, खुद दर दर की ठोकरें खाना, खुद भिखारी बन जाना। ये इसका मतलब है। क्या तुम्हें पसंद है भिखारी बनना? क्या तुम चाहते हो जिसको तुमने अभी अभी हराया, इंद्र को, वो तुम्हारे ऊपर स्वामी बन के बैठ जाए? हाँ, तो इस प्रकार से इंद्र का नाम लेके और ये बोल के कि देखो तुम भिखारी बन जाओगे और वो राजा बन जाएगा। हाँ? तो फिर ये कारण बोल रहे हैं। तीसरा कारण, वैसे तो भगवान हरि सच कह रहे हैं, हर लेते हैं सारी चीजें, लेकिन क्या हरते हैं? भक्तों के जितने भी कष्ट है उनको हर लेते हैं। भक्तों की जो चिंताएं हैं वो सारी हर लेते हैं। और तो और भक्तों के मनों को हर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है ना? हमारे मन परेशान रहते हैं इस संसार में, कभी कहीं मन लग जाता है, कभी कहीं मन लग जाता है। कितना परेशानी का कारण नहीं? मन सारे से हट के भगवान में लग जाए, हर ले भगवान हरि, और अपने में लगा दे, तो ये कितनी अच्छी बात नहीं? हाँ, तो भगवान हरि सबके मनों को हर लेते हैं। तो पहले तो शुरुआत में बाहरी तौर पे मटेरियल पोजेशन, रेपुटेशन, एजुकेशन, ब्यूटी, ये सब चीजें संसार में आ सकती। जो भी भगवान, जो भी भक्ति में बाधक है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, वो सारी चीजें हर लेते हैं। तो अभी 3 कारण बताए ये कि इसलिए तुमको नहीं देना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं कि बलि महाराज ऐसा आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अब मैं तो वचन दे चुका हूं, मैंने वचन दिया है, मैं कैसे अब नहीं मैं तोड़ सकता। तो इससे पहले कि बलि महाराज ये कहे, शुक्राचार्य जी फिर चौथा कारण बताते हैं 33वें श्लोक में। वो सोच रहे हैं कि वो ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अगर वचन भी दिया है तो क्या वचन दिया है? 3 पग भूमि का। 3 पग से क्या होगा? 3 पग दान देने में ऐसे तो मैं कितनों को इससे कहीं ज्यादा दान देता हूँ। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा, तुम जियोगे कैसे? तुमने जो ये 3 पग दान में दिए हैं, ये तीनों लोगों को हर लेंगे वो इन 3 पग में। 33वां श्लोक, 33वें श्लोक में बोल रहे हैं, तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोगों को अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते
तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम जियोगे कैसे? मूढ़ वर्तिष्य से कथम, हे मूर्ख व्यक्ति, वर्तिष्य से मतलब जीविका चलाओगे, कथम मतलब कैसे। तो आपका तुम्हारे पास धन कहां से आएगा जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए तुमको दान नहीं देना चाहिए। 33वां श्लोक में चौथा कारण, तुम हाउ विल यू लिव, कैसे जियोगे, तुम अपना जीविकोपार्जन कैसे करोगे। यहां देखो पता चलता है इसमें, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते, शुक्राचार्य एक स्मार्त ब्राह्मण है। स्मार्त ब्राह्मण का एक ही इंटरेस्ट है, स्मार्त ब्राह्मण का इंटरेस्ट होता है सिर्फ इस बात में कि शिष्यों से दक्षिणा ठीक मिल रही है कि नहीं। मतलब वो धर्म कर्म का काम करते हैं, कुछ उनसे धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, बस उनकी नजर होती है दक्षिणा के ऊपर। दक्षिणा ठीक से मिलनी चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी कार्य करा लो। वो सोच रहे हैं कि जब बलि महाराज का परिवार ही भिखारी बन जाएगा तो वो तो उनका पूरा परिवार तो बलि महाराज की ही कृपा पे टिका हुआ है, उनसे जो दान दक्षिणा मिलती है उसमें। 34वें श्लोक में वो बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो तुम अपना वचन पूरा कर पाओगे। तुम वचन दे रहे हो, तुम अपना वचन पूरा भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो देखो कितना सटीक एकदम सही अनुमान लगाते हैं। वो बोलते हैं 34वें श्लोक में कि पहले स्टेप से तो, एक पग से तो वो तीनों लोगों को घेर लेंगे एक पग से। दूसरा पग भरेंगे तो बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को घेर लेंगे। तब तुम उनको तीसरे पग के लिए कहां स्थान दोगे। असलियत में भी यही होने वाला है अभी। तो फिर वो बोल रहे हैं तुमको दान नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम वैसे भी इसको पूरा नहीं कर पाओगे। अपने वचन को तुम वैसे भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये पांचवा कारण बताया कि तुम प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाओगे। और फिर छठवां कारण बता रहे हैं 35वें श्लोक में कि जब तुम इस प्रकार का वचन दे के उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो सारी चीजें लुटा के भी तुमको नरक में ही रहना पड़ेगा। इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम कुछ भी ना दो और एंजॉय तो करो कम से कम इस संसार को। भैया सब कुछ दे रहे हो तब भी तुम्हें धर्म का नियम ना पालन करने का दोष लगना है। तुमने 3 पग भूमि देने के लिए बोला, 3 पग तुम वैसे भी नहीं दे पाओगे। तो क्या तीन सब कुछ लुटा भी दोगे और फिर तुम्हारा प्रॉमिस फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए तुमको नरकलोक मिलेगा। इससे अच्छा आराम से सुख भोगो संसार का और इस प्रॉमिस को भूल जाओ, वचन वचन। हाँ, 3 पग, 3 पग भूमि वैसे भी तुम दे नहीं पा सकते। तो उनको बता रहे हैं कि क्या ठीक रहेगा, सब कुछ लुटा के फिर उसके बाद नर्क जाओगे वो ठीक रहेगा, या तुम कम से कम इस सारी चीजें लुटाओगे तो नहीं, तुम्हारा वचन तो दोनों तरीकों से पूरा नहीं होगा, तो कम से कम तुम बैंकरप्ट तो नहीं हो जाओगे, दिवालिया तो नहीं हो जाओगे। फिर 36वें श्लोक में 7वां कारण बताते हैं
वो बोलते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये बताओ, दान ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर अपने जीवन के लिए जीविकोपार्जन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो बोलते विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। बोले, ऐसा दान कौन सा अच्छा दान है जिससे खुद खुद व्यक्ति संकट में आ जाए? दान तो देते हैं लोग, लेकिन ऐसा दान कोई देता है क्या जिससे वो खुद संकट में आ जाए? तो बोले दान यज्ञ तप और काम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जब कोई अपना भरण पोषण ही नहीं करेगा, कर पाएगा, तो फिर वो दान कहाँ से कर पाएगा? यज्ञ, दान, तपस्या, सकाम कर्म, ये सब तब किए जा सकते हैं जब पहले कुछ धन व्यक्ति कमा सकता हो। सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम कुछ कुछ भी नहीं कमा सकते फिर। तो क्या इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट है या चैरिटी इंपॉर्टेंट है? इसलिए चैरिटी तुमको नहीं देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा लाइवलीहुड चला जा रहा है इससे। फिर 37वें श्लोक में बताते हैं आठवां कारण तुमको क्यों दान नहीं देना चाहिए, कि शास्त्र बताते हैं कि धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। सारा दान करने के लिए कौन सा शास्त्र बताता है, ऐसे बोलते हो? हाँ, शुक्राचार्य जी बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, बड़ा तर्क वितर्क करके बड़ा रीजन दे रहे हैं उनको। वो बोल रहे शास्त्रों में बताया गया है, 37वें श्लोक में बता रहे हैं कि 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए और कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये सब सारा का सारा धन जो है वो दान कर दो, ये कौन, ये तो नहीं कहते शास्त्र। तो तुम सब कुछ लुटाने क्यों जा रहे हो? पहले समझ लो चैरिटी कैसे देनी चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, फिर दान देना। शुक्राचार्य जी उनको समझा रहे हैं। इसलिए तुम दान के लिए अभी राजी मत हो, तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब बलि महाराज ऐसा कह सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ दान देने के लिए है और मैं ऐसा कह दूं कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या ये झूठ बोलना भी पाप नहीं होगा? तो अगले 38 से 43 श्लोक तक वामन देव को अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ा जाए, झूठ कैसे बोला जाए, झूठ बोल के अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं इन अगले 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में, 38 से लेकर 43 तक। तो पहला तो वो बोल रहे हैं कि देखो अपना वचन तोड़ा जा सकता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। 38वें श्लोक में बताते हैं अब तुमने जो ये अपना वचन दिया उससे पहले ओम थोड़ी नहीं बोला था। वो बोलते हैं ओम शब्द जिससे पहले बोला गया हो वही सत्य होता है, बाकी सब असत्य है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वो रहे ठीक है, तुमने कोई कुछ झूठ नहीं, तुमने कोई, तुम्हारे को कोई दोष नहीं लगेगा। इस संसार में केवल वही सत्य है जिसके साथ ओम लगा हो। तो यहाँ पे वो 38 में बोलते हैं कि कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले वचन दे दिया था अब तुम कैसे मना कर सकते हो?
हे असुरश्रेष्ठ, तुम मुझसे बहुवचन सूची का साक्ष्य ले सकते हो, जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके प्रारंभ में ओम हो, वह असत्य है जो ओम से प्रारंभ ना हो। तो ये कोई वचन है ही नहीं। फिर 39 और 40 में बोलते हैं, आत्म वृक्ष के बिना कोई भी फल और फूल नहीं पैदा नहीं होंगे। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल और फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की संभावना नहीं है। यहाँ तक कि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह करता है, यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। अनृतम मूलम आत्मनः। अनृतम मूलम आत्मनः। ये जो असत्य है ये जड़ है इस बॉडीली ट्री का। यानी कि अगर असत्य को ही खत्म कर दिया जाए तो बॉडीली ट्री ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक उल्टे तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो शरीर है उस ये शरीर होना ये असत्य इसकी नींव है। और असत्य को अगर जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ये शरीर की नींव खत्म हो जाएगी और इस शरीर से ही फल और फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि इस बॉडीली ट्री से, आत्म वृक्ष से ही फल और फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जब तक ये शरीर है तो इससे अच्छी अच्छी सेवाएं ले सकते हैं, अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो इस शरीर से होगी, लेकिन ये शरीर की नींव है असत्य, ऐसा वो कहते हैं। यानी कि ये शरीर इस संसार में आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। लेकिन शरीर असत्य होते हुए भी शरीर इंपॉर्टेंट है। आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। शरीर की के जो मूल जड़ है
वो ही है असत्य। इसलिए असत्य को अगर हटा देंगे तो ये शरीर सूखने लगेगा। अब इसको क्लियर करने के लिए कि सत्य से ये शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, तो फिर वो बताएंगे कि सत्य की बैड क्वालिटीज क्या है और असत्य की अच्छी क्वालिटीज क्या है। ये अगले 2 श्लोकों में बताएंगे। अब 41वें श्लोक में बता रहे हैं कि व्हाट आर द बैड क्वालिटीज ऑफ ट्रुथ। वो कह रहे हैं कि जो ओम का उच्चारण है 41वें श्लोक में, वो मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है। यानी कि भगवान की भक्ति जब करेगा, भगवान के प्रति समर्पित होगा, तो उसके धन के प्रति आसक्ति छूट जाएगी, धन उससे ले लिया जाएगा, भगवान उसका धन ले लेंगे। तो वो धनविहीन होना कौन सा ठीक है? ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी कोई इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। क्या दूसरे शब्दों में भगवान के शरण में जाने से व्यक्ति या ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति विपन्न हो जाता है। और खास करके जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है, when one gives everything to a beggar, जब सब कुछ एक भिखारी को दे दिया जाए, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन में भी अनफुलफिल्ड रह जाता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी। वो बोल रहे आत्म साक्षात्कार में भी अधूरा रह जाता है उसका, और इंद्रिय तृप्ति भी अधूरी रह जाती है। अब बताइए कितना उल्टा चीज पढ़ा रहे हैं उनको। हाँ, बैड क्वालिटीज ऑफ ट्रुथ बता रहे हैं, सारे शास्त्र बता रहे हैं गुड क्वालिटीज ऑफ ट्रुथ। सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही। यहाँ बोल रहे सत्य में क्या दोष है। सत्य में क्या दोष है कि इस प्रकार से परम सत्य की ओर व्यक्ति जब जाता है या भगवान की शरण ग्रहण करता है, और इस प्रकार से धन से उसकी अनासक्त हो जाता है, धन भगवान छीन लेते हैं। और जब धन छीन लेते हैं तो ना तो वो आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त कर पाता है, ना इंद्रिय तृप्ति में भी पूर्णता प्राप्त करता है, दोनों में अधूरा रह जाता है। तो बताइए ये क्या, ये सही बात है क्या? उल्टी सलाह नहीं दे रहे। अब गुरु का कार्य क्या है? सही चीज बताना। सही चीज बता रहे हैं, वो उल्टा बता रहे हैं। वो तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धन कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगले 42वें श्लोक में बता रहे हैं व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ लाई। झूठ बोलने में देखो क्या क्या उसमें अच्छी बात है। इसलिए तुम झूठ बोल सकते हो, ऐसा 43वें श्लोक में बोलेंगे बाद में। पहले वो तो समझा रहे हैं कि देखो सत्य में क्या दोष है, ये समझाने के बाद अब समझाएंगे झूठ बोलने में क्या गुण है। वो बोलते हैं जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और इस प्रकार से अपने धन को सुरक्षित करता है, दान देने से मना कर देता है, कोई झूठ बोलता है अगर, तो उसका खुद का धन भी बच जाता है और धन भी उसकी ओर आकर्षित होता है।
लेकिन अगर कोई सदा ही झूठ बोलता है तब वो इनफेमस होता है, कभी कभी झूठ बोलने से नहीं होता। इनफेमस मतलब उसकी रेपुटेशन खराब होती है या वो लोगों में बदनाम होता है तब, जब वो सदा ही झूठ बोलता है। फिर वो बोल रहे हैं अगर कोई सदा ही झूठ बोलता है तो हालांकि वो सांस ले रहा है लेकिन वो मुर्दे के समान समझना चाहिए। तो मैं तो तुमको कभी कभी झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ हम तुम हमेशा झूठ बोलो। ऐसा समझा रहे हैं ये शुक्राचार्य जी इस श्लोक में। देखिए 42वें श्लोक का क्या बोलता है। अतः सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए, यद्यपि यह असत्यता है किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। काय की रक्षा हो जाती है? अपने धन की रक्षा होती है, धन के बारे में बता रहे हैं। इससे अपने प्रति प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। जो हमेशा ही ये कहता हो कि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, कि उसे जीवित तो सांस लेता हुआ भी क्या है, वो एक मृत व्यक्ति के समान है। तो वो बोल रहे कि झूठ तो गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना गलत नहीं है। कभी कभी झूठ बोलने से तो धन की रक्षा ही होती है। हाँ, ये उसको सलाह दे रहे हैं कौन? शुक्राचार्य जी। 42वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि असत्य बोलने का एक बड़ा गुण है। ये गुण है कि तुम विपन्नता से बच जाओगे तुम। तो उसके बाद 43वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि देखो, इन कार्यों के लिए अगर असत्य बोला जाए तो उसको खराब नहीं माना जाता। तो आप बोल रहे हैं किस किस बातों को लिए? अभी ये सारी की सारी बातें भक्तों के लिए उल्टी है। ये एक राजनीतिक कुटिल व्यक्ति उसके लिए हो सकता है ये ऐसा हो। तो बोल रहे स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना, यानी कि झूठ बोलना। हाँ? हास परिहास में, मजाक में झूठ बोलना, विवाह उत्सव में झूठ बोलना, अपनी जीविका कमाने में झूठ बोलना, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर झूठ बोलना, और गायों और ब्राह्मणों की संस्कृति की रक्षा करने के लिए या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में, अगर किसी किसी का शत्रु के हाथ से कोई मारा जा रहा है तो फिर कोई झूठ बोले, तो यहाँ पे असत्य भाषण को कभी निंदनीय नहीं माना जाता। हम्म? तो ये इस प्रकार से पूरा अध्याय का रिवीजन समाप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि अपनी जीविका को बचाने के लिए झूठ बोलना कोई बुरा नहीं माना जाता, इसलिए तुम झूठ जम के झूठ बोलो, कोई चिंता की बात। तुम वचन को तोड़ दो अपने। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, ये उनका तर्क है। यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं। ये आखिरी श्लोक थोड़े से मुश्किल है समझने, 39, 40, 41, 42, 43। हाँ, लेकिन हमने अभी इसको थोड़ा विस्तार से चर्चा किया, थोड़ा समय लगा के। तो अभी हमारा अध्याय ये पूरा होता है। 20वें अध्याय की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।